हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज लिस्ट 1 includes starting material and reagents of selected chemical reactions. List 2 gives structure of compound that may be formed as intermediate products and or final products. Form the reaction of list 1. तो लिस्ट 1 में देखिए हमको 4 रिएक्शंस दे रखी हैं 1 2 3 4 और आपको लिस्ट 2 के अंदर बहुत सारे कंपाउंड दे रखे हैं P Q R S T U. तो इन चारों का जो भी कंपाउंड बनेगा, चाहे इंटरमीडिएट बन रहा हो या प्रोडक्ट बन रहा हो, हमको इससे मैच करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा हो रहा है ABCD में से. ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो हम लोग की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज organic reactions by various reagents. चलिए जी, तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं करना. एक काम करता हूं, मैं इसको थोड़ा सा रब करके दोबारा लिख देता हूं, राइटिंग का कहीं इश्यू ना आ जाए आपको. ऑर्गेनिक रिएक्शंस बाय वेरियस रिएजेंट्स. चलिए तो देखते हैं. तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मैच करने के लिए रिएक्शन करवानी पड़ेगी. तो 1 बाय 1 करके सारी रिएक्शन करवाते हैं और फिर बात करते हैं कि क्या इसमें बनना चाहिए. तो अपन स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट रिएक्शन. तो पहली रिएक्शन जो हमारे पास में है, आप देख सकते हो यहाँ पे पहली रिएक्शन हमारे पास में है. हमारे पास एक बेंजीन की रिंग है और बेंजीन की रिंग से जुड़ा हुआ है क्या, CH2CN और एक एसिटल ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरह से. सबसे पहले इसके अंदर क्या डाला गया है, डाइबल H, डाल देते हैं इसके अंदर. आप सबको पता है कि डाइबल H क्या होता है, आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक रिड्यूसिंग एजेंट है. तो ये क्या करता है, सबसे पहले ये आपका जो ये CN है, CN को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर, इस CN को. तो यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ गया आपका H और ये एसिटल ग्रुप जो है वैसा के वैसे रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. अगले स्टेप के अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर डाला गया है डाइल्यूट HCl. तो जब हम लोग डाइल्यूट HCl डालेंगे तो डाइल्यूट HCl क्या करेगा, इस एसिटल ग्रुप को क्या कर देगा, हाइड्रोलाइज कर देगा. और जब एसिटल ग्रुप का हाइड्रोलिसिस होता है, जिसको अपन हाइड्रोलाइज करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है ये तो एल्डिहाइड वैसा का वैसा रहेगा और ये क्या बन जाएगा आपका, ये आपका बन जाएगा एल्डिहाइड. ठीक है, तो मतलब आपको एक ही कंपाउंड में 2 एल्डिहाइड मिल गए. इसके बाद में देखिए क्या होगा, इसके बाद आपने क्या डाला, इसके अंदर आपने डाल दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4. और सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड को हमेशा किस में कन्वर्ट कर देता है, अल्कोहल के अंदर. तो चलिए हम भी इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल के अंदर. तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा यहाँ पे CH2OH. ठीक है, मिला. अब इसके बाद हमने क्या डाला, इसके अंदर हमने डाला है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. तो जब इसके अंदर हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाला, तो आपको पता है कि H+ कहाँ पे अटैक करेगा, इस वाले OH पे, और क्या मिलेगा आपको, और उस वाले OH पे क्यों किया, ऊपर वाले पे क्यों नहीं किया. उसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो कार्बोकेटायन बनता है वो आपका मोस्ट स्टेबल होता है बिकॉज ऑफ बेंजीन रिंग. तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये तो आपका लीविंग ग्रुप है, H2O बन के बाहर निकल जाएगा.
और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कार्बोकैटायन। तो ये CH2OH वैसा का वैसा ही है, यहाँ पे आपका CH2 क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, और CH2 पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये वाला ऑक्सीजन, इस तरह से। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या मिलेगा आपको, CH2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2, यहाँ पे H, इस पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसने अपना लोन पेयर लूज कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ऑब्वियसली बात है कि ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा हाइड्रोजन से, इसको बाहर निकाल देगा प्लस फॉर्म में, और आपको कंपाउंड क्या देगा, ये आपको कंपाउंड देगा CH2O, यहाँ पे आपका CH2 और इस तरह का बॉन्ड। ठीक है, आप चाहो तो उसको कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी चलेगा। तो ये तो आपका R है, ये आपका R बनेगा। और क्या बोलते हैं, ये जो आपका बना था ना अल्कोहल, कहाँ गया, CH2, ये दिस इज योर Q, ये आपका Q है। तो R मिल गया आपको, Q मिल गया आपको। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट रिएक्शन थी। सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं। बिल्कुल काम थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको अगर आंसर निकालना है तो आपको पूरी रिएक्शन करनी पड़ेगी, अदरवाइज बीच में कुछ भी ब्लंडर हो सकता है। सेकेंड रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास में अगेन बेंजीन की रिंग है, डबल बॉन्ड है इस बार हमारे पास में, एल्कीन, और हमारे पास में है COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, इसका ओजोनलिसिस, O3 हमने डाला ZnH2O की प्रेजेंस में। मतलब Zn डालते आपको क्या समझना है, यहाँ पे रिडक्टिव ओजोनलिसिस हो रहा है, रिडक्टिव ओजोनलिसिस। तो आपको पता है कि एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्डिहाइड के अंदर, एल्डिहाइड या कीटोन जो भी मतलब वहाँ पे प्रेजेंट है, जिस भी नेचर का एल्कीन है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा C⋅OH, और यहाँ पे C⋅OH, वैसा का वैसा। कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ भी ये हार्म नहीं करता है ओजोनलिसिस। नेक्स्ट स्टेज के अंदर हमारे पास में क्या है, अब ये P बन गया, आपको ये ध्यान रखना, दिस इज योर P। और P की रिएक्शन किससे करवानी है अपन को, सोडियम बोरोहाइड्रेट के साथ में, मतलब NaBH4 के साथ में। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि सोडियम बोरोहाइड्रेट कार्बोक्सिलिक एसिड को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता है, क्योंकि नॉन रिएक्टिव है, लेकिन एल्डिहाइड को कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर। तो आपको मिलेगा CH2OH, और यहाँ पे C⋅O और ये H। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। और ये मिल गया जी आपको S, दिस इज S, राइट। अब इसके अंदर क्या डालेंगे हम लोग, इसके अंदर हम डालेंगे H2SO4। जब इसके अंदर आप H2SO4 डालोगे और उसको आप हीट करोगे, तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिडिफिकेशन हो रहा है, OH और H यहाँ से निकल जाएंगे बाहर H2O के फॉर्म में, और आपको जो कंपाउंड मिलने वाला है कुछ इस तरह का मिलेगा, 1 2, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे C⋅O, और ये इस तरह से ये जुड़ गया, दिस इज योर U, ये बन गया जी आपका U। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन खत्म, सेकेंड रिएक्शन खत्म हो गई। थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं। थर्ड रिएक्शन के अंदर वी हैव बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH2Cl, और यहाँ पे आपका एस्टर, यानी कि C⋅O OCH3, ये आपका एस्टर हो गया। इसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई, हमने KCN से करवाई, पोटेशियम साइनाइड आप जानते ही हो। तो SN2 रिएक्शन होगा और Cl को यह रिप्लेस कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका CN, और ये एस्टर वैसा का वैसा OCH3। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेज के अंदर आपको करवाना है इसके अंदर एसिडिक हाइड्रोलिसिस। और जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे, H3O+ डालोगे और आप इसको हीट करोगे, तो यहाँ पर जो आपका CN है, CN कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, और एस्टर भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। C⋅OH, और ये आपका C⋅OH। और जैसे इसके अंदर हम यूज करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड,
तो आपको पता ही है कि जो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट कर देगा, अल्कोहल के अंदर, यानी कि CH2OH और CH2OH। और जैसे ही इसके अंदर आप क्या डालोगे, H2SO4 डालोगे, H2SO4, तो H2SO4 डालते ही वही आपका हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब यहाँ से आपका H2O बाहर निकलेगा और H2O बाहर निकलने के साथ ही 1 2 3 यहाँ पे ऑक्सीजन ये मिल जाएगा आपको, और ये आपका R के साथ मैच कर रहा है। अगर हम मैच करेंगे तो R के साथ मैच कर जाएगा ये। और कोई मैच कर रहा है, बिल्कुल ये आपका Q के साथ में मैच कर रहा है, और बाकी तो मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड रिएक्शन भी हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग फोर्थ रिएक्शन की। तो फोर्थ रिएक्शन में अगर हम देखें ध्यान से, तो फोर्थ रिएक्शन में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बेंजीन है, इस तरह से बेंजीन से कनेक्टेड है आपके 2 एस्टर ग्रुप, इस तरह से, ऐसे 2 एस्टर ग्रुप हो गए। और इसकी रिएक्शन सबसे पहले किससे करवाई गई है, इनकी रिएक्शन करवाई गई है सबसे पहले तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो क्या करेगा, इनको कन्वर्ट कर देगा अल्कोहल के अंदर, मतलब ये बन जाएगा आपका CH2OH और ये बन जाएगा आपका CH2OH। दिस इज योर Q, देख लो, इसमें देख लेना, मैच कर लेना, ये Q के साथ में मैच करेगा। और जैसे ही आप इसके अंदर H2SO4 डाल के हीट करोगे, H2SO4 डाल के आप हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा कंपाउंड, इस तरह से। और ये किससे मैच कर रहा है आपका, ये आपका R से मैच कर रहा है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं, ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को मैच कर पाते कि नहीं, सही आंसर निकाल पाते कि नहीं। तो देखिए, क्या क्वेश्चन रिएक्शन नंबर थर्ड आपका S और R के साथ मैच कर रहा है, रिएक्शन थर्ड कौन सी हो गई, S और R के साथ में मैच कर रहा है कि नहीं, ये Q और R के साथ में कर रहा है, तो ये रॉन्ग हो गया आपका, दिस इज रॉन्ग। भी देख लेते हैं, क्या फोर्थ आपका Q और U से मैच कर रहा है, फोर्थ कहाँ गया, जहां तक मुझे याद है तो इसमें भी Q और R ही बन रहा है, U नहीं बन रहा है, तो ये भी आपका क्रॉस हो गया, इसको भी हटा दो। जो फिर उसके बाद में थर्ड जो है आपका वो T और U से मैच कर रहा है, नहीं T तो बन ही नहीं रहा, तो इसको भी क्रॉस करो। क्या फोर्थ Q और R से मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है। आप देखिए फोर्थ आपकी रिएक्शन Q और R से मैच कर रही है, इसका मतलब फोर्थ ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, तो D शुड बी द राइट आंसर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपके पास में, ऑप्शन नंबर D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।